जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से BS सिविल इंस्पिरेशन में। मैं भी जैसा कि आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में देख ही आए होंगे कि वैद्युत द्रव्य के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति, ठीक है। आज इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ही आने जाने के फिलहाल है इसके, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो देखिए, पहले समझ लीजिए, और पहले तो ये बात समझ लीजिए आपके लिए क्लास इतने दिन से क्यों रुकी थी, उसका कारण सुन लीजिए। क्लास इसलिए रुकी हुई थी कि आप लोग ना ही तो एक कमेंट करते हो कुछ भी, ठीक है, और ना ही लाइक करते हो और ना ही शेयर करते हो वीडियो को। तो इसलिए क्लास इसलिए रुकी हुई थी। इसलिए समझ लो ध्यान से कि आपको वीडियो भी पूरी देखनी है, और एंड तक बने रहोगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, लास्ट में आके कुछ अलग ही प्रकार का मिलेगा, ठीक है। चक्कर से लास्ट तक बने रहे करें, और वीडियो लाइक भी शेयर भी किया करें, ठीक है। और कमेंट एक प्यारा से जरूर किया करें ताकि हमारे लिए मोटिवेटेड मिले, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R, ठीक है। कहाँ से? मध्य बिंदु O से, ठीक है। अब बात पता करनी है कि हमारे लिए Q बिंदु से P तक की बीच की दूरी चाहिए, तो हमारे लिए क्या होगा, क्या चाहिए होगा बताइए। L दे रखा है, R में से L घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चल जाएगी, तो मतलब R माइनस L, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, क्लियर। इसके बाद अगर बात करें हम प्लस माइनस क्यू आवेश से, तो माइनस क्यू आवेश से क्या होगा, ये वाली दूरी तो यहाँ तक R है ही, पर ये वाली दूरी और जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा R प्लस एल, तो हमारे यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब R प्लस एल हमारी कहाँ से होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू बिंदु P तक की बीच की दूरी कहलाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड? तो देखिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है इस चित्र में समझने में तो मेरे लिए आप बता दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ी इसके आप थ्योरी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। माना 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 यहां से लिख ले रहे हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी नहीं लिखा है अभी पूरे, ए बी है किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। ध्यान रखना, जो तरीका है लिखने का वो सबका सेम रहेगा, और जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू बा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब इसके लिखो, जिनकी बीच की अल्प दूरी, जिनकी बीच की अल्प दूरी 2L है। अल्प दूरी क्या है? 2L है, ठीक है। अब लिखो, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है।
क्या याद करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। 1 मिनट में देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर हो रहा है, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, बस थोड़ी सी चमक आ रही होगी ए पॉइंट पर। ठीक है, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा सब कुछ, ध्यान रखना इतना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले थ्योरी समझ लीजिए। इस थ्योरी में था क्या? कुछ नहीं था, और ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। ध्यान रखना है, इस चैनल पर आपको सबसे आसान तरीका ही मिलेगा और लोगों से शॉर्ट ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और नंबर आपका एक नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और सबसे अच्छे आसान तरीके से ही आपको समझाया जाएगा इस चैनल पर, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए इसी चक्कर से। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला गया आपसे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, जानते हो ए बी है। ठीक है, इसके बाद किसी ऐसे ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक के है। सीधी बात है, कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तनांक के है, और परावर्तनांक के किस माध्यम का होता है? माध्यम कौन से का होता है? परावर्तित माध्यम का। परावर्तित माध्यम का होता है कैसे, कौन होता है? कागज, मोम, लकड़ी। ठीक है, ये सब हमारे परावर्तित माध्यम होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश होना है, ये माइनस है ये प्लस है, इससे बना हुआ है। ठीक है, जिनकी बीच की दूरी क्या है? 2l है। आप जानते हैं एल कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ठीक है, जिनकी बीच की दूरी, अल्प दूरी क्या है? अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, अल्प दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु ये, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, और आसान तरीके से ही करते सॉल्व चलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश कारण क्या होगा? B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू हमारे पास होगा Q अपॉन R। ठीक है, Q अपॉन R। पर ध्यान रखना R का मान क्या होगा वो ध्यान रखना। अब R का मान जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, बल्कि ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा? R माइनस एल, क्योंकि प्लस क्यू यहाँ पर है हमारा। ठीक है, R माइनस एल। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, डाले तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण ये सब डॉटेड चल रहा है। V2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस Q अपॉन R प्लस एल। R प्लस एल क्यों आया उसका कंडीशन सुन लीजिए मेरे दिमाग से, मेरे लाल जो भी है दिमाग वाला किसी से सुन लीजिए, मेरे दिमाग से सुनिए, अपने दिमाग से। देखिए माइनस क्यू से P तक की बीच की दूरी कितनी है? R प्लस एल। ठीक है, कितनी है? R प्लस एल। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो यहां तक बता दीजिए मेरे लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल क्या होगा? V बराबर B1 प्लस B2, यस या नो? ठीक है, B बराबर B1 प्लस B2, तो B बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? B1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन इंटू Q अपॉन R माइनस एल। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन माइनस Q अपॉन R प्लस एल, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको बता दिया जा रहा है कि अब करना क्या है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल। ठीक है, पर ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत होती हो तो मेरे लाल बता दीजिए। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि नीचे साफ, नीचे ज़्यादा लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, साइड आ जाता हूँ मैं। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए 84 33 24 56 33। 4 ढंग से नहीं बने हैं, 24 56 33। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कॉल करके बता दीजिए। अब देखिए आगे सॉल्व करना है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ले लीजिए।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन आ गया तो बचा क्या 1 अपॉन आर माइनस एल और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, यही तो कॉमन बचा सिर्फ, ठीक है अंदर। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और लासा कितना आएगा आर माइनस एल और इंटू आर प्लस एल, कैची गुणा कर दीजिए, आर प्लस एल एकम आर प्लस एल और आर माइनस एल एकम आर माइनस एल, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखिए आर प्लस एल और आर माइनस एल प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का एल बटे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। आर से आर खत्म तो कितना आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एल और एल कितना हो गया 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। पर एक कंडीशन लगाएंगे एल स्क्वायर लेस देन आर, इसका मतलब ये है कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यहां भी लिख दी ब्रैकेट में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है। क्या मानने पर नगण्य मानने पर, तो कहने मतलब 0 मान लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास b बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आएगा आर स्क्वायर ही आएगा ना, जब एल स्क्वायर को हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा b बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर, एक बार देख लेता हूँ सही दिख रहा है, चलिए सही दिख रहा है फिलहाल। अब इसके बाद बताइए क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है हमारे, आप पढ़ के आए होगे, फिलहाल ऐसे बात नहीं है नहीं पढ़ के आए हो, आगे आए हो तो पढ़ के ही आए होगे और टाइम ऐसा है कि सब कुछ पढ़ चुके होगे आप। क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है पी और अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है हमारा वैद्युत विभव, कब अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। किसमें होगा अक्षीय स्थिति में। अब बात करें वायु अथवा निर्वात के लिए, के का मान 1 लगा देंगे, ठीक है। वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना आ जाएगा 1, के बराबर 1, तो के बराबर 1 आएगा तो मतलब इसका ये है b बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हट जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा p अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा आ गया वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में और हमारा ये आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं दिक्कत हो रही हो तो मेरे लिए बता दीजिए, और सब आपको दिख ही रहा है फिलहाल, ठीक है। नोट कर लीजिए और दिक्कत हो तो मैं जूमिंग कर ले रहा हूँ, कैमरे को घुमा लेंगे थोड़ा हम, ठीक है। वहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख ही जाएगा, ठीक है दिख रहा है। चलिए जूमिंग खत्म करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो मैं दोबारा समझाता हूँ फिर से, ठीक है। दोबारा समझाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हमारे बहुत नज़दीकी प्यारे प्रिय छात्र हो ना हमारे, इसलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बताया था प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, प्लस क्यू के बीच की दूरी चाहिए तो हम ई वाला एल घटाएंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी नहीं होता ज़्यादा, और क्यू प्लस का है तो हमारे लिए चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखी है आर, यहाँ पर समझिएगा कहीं दिक्कत नहीं होगी, पूरा आर्टिकल खुद ही करोगे, ध्यान रखना। प्लस से चाहिए तो एक माइनस का एल घटा ही दोगे, ठीक है, इतना जानते हो, सीधी बात है। अगर हमने 2 रुपये हमारे पास 1 रुपये किलो कुछ भी ले, 1 की टॉफी ले ली तो हमने कितना रुपये बचेगा 1 बचेगा, सीधी बात है। 1 रुपये की टॉफी ली, हमने एल घटा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ हमने 1 रुपये किसी ने हमें दे दिया तो यहाँ क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, क्योंकि हम आगे बढ़े और यहाँ क्या हटे पीछे हटे, ठीक है। सेम वही कंडीशन है। अब इसके बाद माना किसी एक वैद्युत द्रव्य भी जिस किसी ऐसे परावर्तित माध्यम में स्थित है, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है, ठीक है। वैद्युत द्रव्य प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की अल्प दूरी
2l है, ठीक है, जिनकी बीच की अल्प दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, क्लियर। बस इतनी ही इसकी थ्योरी है, कोई रट्टा वाली बात नहीं है। बस हम लोग तो देख लीजिए आपके सामने ही है जो भी कुछ है, हम लोग तो ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं। आपको कौन सी दिक्कत होगी फिर जब हम लोग ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप तो याद करोगे बैठ के, हम लोग तो याद नहीं कर रहे इसको बैठ के, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल विभव, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है हमारे पास B बराबर, आपने एक बिंदु आवेश के कारण सिद्ध करके आए होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q/R, ये करके आए थे। कहां पर, मैं बता रहा हूँ, एक बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण करके आए थे वैद्युत विभव, ठीक है, ये सिद्ध करके आए थे। तो उसी कारण हमने ये लगाया Q/R, पर R का मान कितना है, R माइनस L, ठीक है। दूसरे में बात करें माइनस क्यू है तो माइनस क्यू भी याद कर ली, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर बात करेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। विभव की बात करें परिणामी तो V1 प्लस V2 होगा, परिणामी मतलब कुल होता है, ठीक है। तो जोड़ो, चलो जोड़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R R प्लस L। अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इतना जानते हो, दो दिन नहीं हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L। अब देख लेना यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा हमारे पास 1/R माइनस L माइनस 1R प्लस L हमारे पास कॉमन बचा, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अब एलसीएम लेंगे R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। R प्लस L को मिलेंगे तो क्या होगा, लास्ट लिया तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो एक बार हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L और माइनस R प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R से R खत्म हो जाएगा, LL क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, पर L स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मानने पर। अब L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R स्क्वायर, ठीक है। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू 2L है, ठीक है, Q इनटू 2L। अब देखिए Q इनटू 2L है, तो इसके बाद आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अल्प दूरी तथा किसी बिंदु के आवेश के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इतना पढ़ के आए थे आप, ठीक है। अब इसके बाद B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R, ये आ गया आंसर। अब बात करें वायु तो निर्वात की K बराबर 1 होता है, ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। कहीं दिक्कत हो लाल तो बताइए, और फिर भी दिक्कत हो रही है तो मोबाइल नंबर आपको है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टाटा, और अच्छे से वीडियो को देखना और कमेंट भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर ये वीडियो पर सपोर्ट करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। मिलते हैं, बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।